और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद और प्रखर प्रवक्ता बीजेपी के मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं इस विषय को लेकर, आइए सुनवाते हैं आपको। दिल्ली सियासत में भूचाल आया हुआ है और इस भूचाल की वजह है सीबीआई के छापे। मनोज तिवारी जी बीजेपी प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष हैं, लोकसभा सांसद हैं और अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ आप बहुत मुखर हैं, लेकिन सवाल यही है कि एक शराब नीति बनाई दिल्ली सरकार और उसमें अगर कोई खामियां है तो उसने वापस ले लिया, इसके लिए आपने सीबीआई का छापा मरवा दिया। देखिए, सीबीआई तो जब सीबीआई इंक्वायरी उसमें माननीय एलजी ने 22 जुलाई 2022 को कर दिया तो सीबीआई इंक्वायरी तो जारी हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि जिस शराब नीति को लेकर ये लोग उसका गुणगान करते नहीं थकते थे, माने यहां तक कि शराब नगरी बनाने के लिए शराब का गुणगान करते थे। शराब माफियाओं का 145 करोड़ रुपया एक एक बार में माफ कर दिया, कभी 38 करोड़ माफ कर दिया। और जब एलजी ने आपत्ति जताई तो इन लोगों ने कैबिनेट से वापस ले लिया, लेकिन गैर कानूनी काम करते रहे। जब चीफ सेक्रेटरी ने रिपोर्ट करी कि भाई इसमें गड़बड़ी हो रही है, इसमें नियम का पालन नहीं किया गया, तो हड़बड़ी में ये लोग कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं और उसको किसी तरह उसमें कैबिनेट का एक जामा पहनाने की कोशिश करते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग एलजी साहब ने सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश कर दी। और जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश होती है, तुरंत 5 दिन के अंदर वो सारे गुणगान कर रहे शराब नीति वापस। अब सवाल उठता है कि इस क्रोनोलॉजी पे क्या कभी बात करेंगे अरविंद केजरीवाल, कभी बात करेंगे हमारे मनीष सिसोदिया? इस सारे डेट के साथ मेरे पास मौजूद है कि कैसे ये शुरू होती है। अप्रैल 2021 से खेल की शुरुआत, कैसे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी 8 जुलाई को एलजी से शिकायत करते हैं, कैसे पकड़े जाने के डर से 14 जुलाई को कैबिनेट बुलाते हैं अरविंद, और सब इतने लफड़े देखते हुए 22 जुलाई 2022 को एलजी ने दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और 30 जुलाई को अरविंद केजरीवाल जी उसको आबकारी नीति को बदल दिए, वापस लेने की बात कर दिए। तो उन्होंने तो खुद ही सिद्ध कर दिया कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है, करोड़ों का घोटाला है। बट उनका क्या होगा जो महिलाएं चित्कार कर रही थी गलियों में, मेरे बच्चे को शराबी मत बनाओ, चित्कार कर रहे थे बच्चे मेरे स्कूल के सामने शराब की दुकान मत खोलो, गुरुद्वारे के सामने, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, सबने विरोध किया है। गलियों में उस समय जब प्रचंड विरोध हो रहा था, हम लोग भी इस विरोध के साथ खड़े हुए। लेकिन उस समय अरविंद केजरीवाल को नहीं समझ में आया कि इसमें कुछ हमें करना चाहिए। नो, यहां तक कि उन्होंने ऐसा प्रोटेस्ट करने वाले महिलाओं के ऊपर पुलिस से लाठीचार्ज करने को कहा। हम सब के विरोध के बाद लाठीचार्ज रुके और आज उन्हीं महिलाओं की चित्कार पर ये सीबीआई छापे पड़ रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होने दीजिए भाई साहब। ये सब ऐसे अपराधी हैं जिनके लिए इस कानून की सारी सजाएं कम पड़ जाएंगी। भोली भाली सूरत लेकर के दिल्ली को शराब नगरी बनाना, दिल्ली के करोड़ों के खजाने को लूटना। हमें तो ये भी डर है जिनका फेसबुक अकाउंट विदेशों से चल सकता है, वो किस दिन देश का पैसा लेकर के विदेश भाग जाएं, ये हमको बहुत आश्चर्य नहीं होगा। इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मनोज जी, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि बीजेपी इसलिए डर रही है कि दिल्ली में सरकार उसकी नहीं बन रही है और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबार में शिक्षा नीति की तारीफ होती है और जिस दिन तारीफ होती है उसी दिन आप छापे मरवा देते हैं। डर किसका? इनको शर्म नहीं आती है? दिल्ली में 3 सरकार है, एक केंद्र की सरकार है, एक स्टेट की सरकार है, एक एमसीडी की सरकार है। इनकी सरकार कितनी है? 1 है, 2 हमारी है। किस बात का डर है? ये लोग 70 में 67 सीट जीत के लाए थे, तब हमने अपनी अध्यक्षता में इनको 272 में 67 पार्षद नहीं आने दिया। इन लोगों को याद होना चाहिए। शिक्षा नीति पर बोल रहे हैं वो। शिक्षा नीति पे नहीं, ये सीबीआई का इंक्वायरी शिक्षा नीति पे नहीं है, शराब नीति पे है। शिक्षा नीति पे तो हम बात कर ही रहे हैं, स्कूल दिखाई रहे हैं, कहीं स्कूल गिरने वाला है, कहीं स्कूल का ये बंद किया हुआ है, कहीं स्कूल के नाम पे कमरों में घोटाला हुआ है, उसकी तो बात अभी बाद में करेंगे। लेकिन ये शिक्षा नीति की बात ही नहीं है मनीष सिसोदिया जी, ये शराब नीति की बात है। शराब नीति पे कागज दिखाओ, कागज लो, सत्यता बताओ, और नहीं
तो फिर कानून सबके लिए बराबर है, नो बडी कैन स्टॉप यू